हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़े थे। आज हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सेंट्रोसोम होता है वो जो मोस्टली हायर प्लांट्स होते हैं उस पे वो एब्सेंट होता है। तो सेंट्रोसोम अब क्या होता है, जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली तो सेंट्रोसोम क्या होता है, जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर लाई करे तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सेंट्रोसोम है। दो सेंट्रियोल मिल करके अगर 90 डिग्री पे हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एज अ सेंट्रोसोम वर्क कर रहा है। ठीक है। सेंट्रोसोम इज इक्वल्स टू टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल एट राइट एंगल टू ईच अदर प्लस एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसका जो मटेरियल होता है वो अमॉर्फस होता है और पेरीसेंट्रियोल मतलब कि सेंट्रियोल के आसपास जो एक मटेरियल होता है वो इसमें होना चाहिए सेंट्रियोल के पास। तो उस पूरे को हम लोग टुगेदरली कहेंगे कि वो सेंट्रोसोम है। और इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये मेम्ब्रेनलेस होता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, अगर हम लोग उसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे तब हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा होता है। ठीक है। तो देखिए, 3 का ट्रिपलेट्स होता है, वो 9 टाइम्स होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। जैसे मान के चलिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ABC तो सब ABC के फॉर्म में होगा। तो जो C वाला है वो A वाले से अटैच होगा, फिर जो ये C वाला है वो A वाले से अटैच होगा, फिर ये C वाला A वाले से, C वाला A वाले से। तो ऐसे ऐसे करके ये लोग अटैच होता है। तो ये देखने में ना बाहर से लगता है कि काट व्हील है, जैसे किसी काट का व्हील होता है, जैसे किसी का पहिया होता है, उस तरीके से ये देखने में लगता है। ठीक है। तो देखिए, 9 पेरिफेरल हो गए, 9 पेरीफेरी हो गए, माइक्रोट्यूब्यूलर होते हैं दिखने में, सबका ट्रिपलेट्स होते हैं और इवनली स्पेस्ड होते हैं, मतलब कि इनके बीच का स्पेस, इनके बीच का स्पेस, इनके बीच का स्पेस, सबका स्पेस सेम रहता है। ठीक है। तो जब हम लोग उसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बीच में एक सेंट्रल हब है जहाँ पे ये सारे जो स्पोक्स हैं इसके वो सब आकर के एक जगह जुड़ रहे हैं। उस वाले जगह को हम लोग कहते हैं कि वो सेंट्रल हब है। और वो नेचर में प्रोटीनियस होता है, मतलब कि उसमें प्रोटीन बहुत होता है। तो देखिए, हर एक पेरीफेरी से एक स्पोक आया है, एक लाइन आया है जो कि उसको सेंट्रल हब से कनेक्ट किया है। तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल स्पोक्स। तो टोटल जो स्पोक्स हैं वो कितने हो गए, 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। ठीक है। अब देखिए, कनेक्ट सेंट्रल हब विथ पेरीफेरी ट्रिपलेट। सेंट्रल हब को पेरीफेरी से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। देखिए, A to C लिंकर्स, जैसे A to C, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि A to C लिंकर है, मतलब कि A को C से लिंक करता है। और हम लोग इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कनेक्ट टू एडजेसेंट ट्रिपलेट्स। जो दो एडजेसेंट ट्रिपलेट है उनको भी कनेक्ट करने का काम करता है ये AC लिंकर्स। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े कि सेंट्रियोल जो है वो हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। अभी हम लोग ये देखे, और अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि ये जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो आप लोगों को सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का, तो अगर बताइए स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो दो सेल डिवाइड कैसे करेगा, माइटोसिस कैसे करेगा, जो उनके क्रोमोसोम्स हैं वो कभी 2 इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएंगे। तो ये सब ऐसा तो नहीं है कि हायर प्लांट्स में नहीं होगा। तो उसकी जगह पे सेंट्रियोल में जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें जो है मेसोजियल सैटेलाइट होता है, या फिर हम लोग उसको MTG भी कह सकते हैं। ये जो है ये फिर स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है और फर्दर क्रोमोसोम स्प्लिट करने में, और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म स्प्लिट करके 2 सेल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। अब देखिए, ईच सेंट्रियोल, अगर हम लोग एक सेंट्रियोल को देखें तो ये कार्ट व्हील अपीयरेंस है, कार्ट व्हील के जैसा दिख रहा है। 9 + 0 का अरेंजमेंट हो गया, 9 हो गया पेरीफेरी ट्रिपलेट, जो 9 ट्रिपलेट हो गया इसका, और 0 यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब कोई और ट्यूब्यूल्स अटैच नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है जो इसका अरेंजमेंट है वो हो गया 9 + 0 का अरेंजमेंट। ठीक है। अब देखिए, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन S फेज ऑफ सेल साइकिल। जो सेंट्रियोल है
वो सेल साइकिल के एस फेज़ में जा कर के डुप्लीकेट होता है, डिवाइड करता है, वो भी किसकी मदद से? अगर ये मेसोयल सैटेलाइट या फिर एमटीजी नहीं रहेगा तो बिना इसके सेल जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब देखिए फंक्शंस क्या होता है सेंट्रियोल का? तो देखिए फॉर्म्स स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। स्पिंडल apparatus बनाता है सेल डिवीज़न के समय पे, क्योंकि अगर सेंट्रियोल ही नहीं होता तो मेसोयल सैटेलाइट भी नहीं होता, और मेसोयल सैटेलाइट नहीं होता तो स्पिंडल फाइबर भी नहीं होता। तो इसीलिए जो ये स्पिंडल apparatus है बनाने का काम ये सेंट्रियोल करता है। और इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो बेसल बॉडी होता है सीलिया का चाहे फ्लैजिला का, वो बनाने का काम यही करता है। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? फैसिलिटेटेड लोकोमोशन में सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से हेयर लाइक जो ग्रोथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीलिया चाहे फ्लैजिला। ऑलवेज कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों जो है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से वो लोग इमर्ज करते हैं, मतलब कि बाहर निकलते हैं। और स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, जो हम लोग प्रोकैरियोटिक में सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़े थे उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बीच में। तो सीलिया जो है उसका साइज़ स्मॉलर होता है, बट जो फ्लैजिला है उसका साइज़ लॉन्गर होता है। सीलिया छोटा है तो वो ज़्यादा होगा नंबर में, और फ्लैजिला अगर लंबा है तो वो अगर कम भी होगा तो वो काम कर लेगा। सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, बट जो फ्लैजिला है वो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। तो अगर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो विप की तरह काम करता है, कोई उसका वे नहीं है काम करने का। तो इसीलिए हम लोग फ्लैजिला को कहते हैं कि वो वर्क लाइक विप के जैसे वो काम करता है। बट जो सीलिया है वो ओट्स की तरह काम करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ वो मूवमेंट करता है। ठीक है, जो सीलिया होता है वो मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड, जो सेल का मूवमेंट होता है और जो उसके आसपास का जो फ्लूइड होता है उसको भी मूवमेंट कराने में ये हेल्प करता है। बट जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल के मूवमेंट में ही हेल्प करता है। ठीक है।